झारखंड विधानसभा में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के, इस ध्यानाकर्षण में उन्होंने धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों की गुंडागर्दी का मामला उठाया। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे सुरुंगा में आउटसोर्सिंग कंपनियां आतंक मचा रही। उन्होंने उदाहरण दिया कि एटी देवप्रभा एक कंपनी है, यह कंपनी धनबाद जिले में प्रशासन को अपनी जेब में रखती है। चंद्रदेव महतो जब ये पॉइंट उठा रहे थे, उसी दौरान अरूप चटर्जी जो कि निरसा विधायक है, उन्होंने भी चंद्रदेव महतो का साथ दिया, क्योंकि ध्यानाकर्षण में वो भी हस्ताक्षरी थे। और जब अरूप चटर्जी ने इस मामले में मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि पूरे कोयलांचल का समस्या है, जो जमीन माइनिंग के लिए, उसके अलावा रैयती जमीन में जबरदस्ती ओबी डंप किया जा रहा है। ग्रामीण विरोध करते हैं तो ग्रामीणों के साथ मारपीट होती है। और इतना ही नहीं, गैर मजरूआ जमीन, सरकारी जमीन में भी जबरदस्ती ओबी को डंप कर दिया जा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि झरिया में यह स्थिति है कि पूरा इलाका ड्राई जोन हो गया है, तो मजबूरी है लोगों की कि शौच के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। रात में 9 बजे अपनी ही जमीन पर एक शख्स शौच के लिए गए और ओबी डंप हाईवा ने उनको कुचल दिया। इसी मामले में फिर जयराम महतो भी खड़े हुए और उन्होंने तो विधानसभा कमेटी की भी मांग की, और मंत्री दीपक बिरुवा ने जवाब देते हुए इसे बहुत गंभीर मामला माना और विधानसभा अध्यक्ष को इसमें हस्तक्षेप करने को कहा और कहा कि इसमें एक विधानसभा की कमेटी गठित होनी चाहिए। सरयू राय ने भी इसमें विधानसभा समिति की मांग की है। तो ये मान करके चलिए कि आउटसोर्सिंग कंपनियों की दबंगई को खत्म करने के लिए विधानसभा की एक समिति जल्द बनने वाली है, जो पूरे इलाके का सर्वेक्षण करेगी और रिपोर्ट विधानसभा को सौंपेगी। मेरा ध्यान आकर्षण बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 10 में जो बीसीसीएल का काम कर रही एटी देवप्रभा द्वारा बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा और झरिया के भोरा से संबंधित था, जिसमें बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा से संबंधित जवाब आया है। जवाब जो ध्यानाकर्षण में जो उल्लेख किए गए थे, उसी चीज को जवाब में रखा गया है, थोड़ा विस्तार करके बताया गया है। इसमें मेरा कहना है कि जो उत्खनन काम कर रही है, ये उत्खनन काम वहां के रैयतों के जो जमीन है, जमीन पर जबरन ओबी डंप किया जा रहा है और उस जबरन ओबी डंप में झारखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक की तरह है। हम लोग को जो इस पर जो एफआईआर हुआ, सीओ द्वारा जो एफआईआर किया गया है 23/12/2023 को, ये एफआईआर भी लगातार 2 महीना तक वहाँ के रैयत धरना पर बैठे, उस धरना में हम भी शामिल थे, तब ये एफआईआर हुआ। इसके बाद भी जो कार्रवाई हुई वो भी गांव के लोग लगातार आंदोलन करते हैं तभी होता है और सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि आंदोलन में जाते हैं तो उस पर गांव के लोगों पर, रैयतों पर तो तुरंत कार्रवाई होती है। तो ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि बीसीसीएल उस जमीन पर अनाधिकृत रूप से काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये हम लोग ने इसका जवाब दिया है कि इस पर अतिक्रमणवाद का कार्रवाई चल रहा है, जिसमें 2 नोटिस निर्गत की जा चुकी है। ये बात सही है माननीय सदस्य जो बात को उठा रहे हैं कि बीसीसीएल के द्वारा या उनके किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो रहती जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ, यह स्पष्ट बात है। लेकिन चूंकि अतिक्रमणवाद का इसमें मुकदमा चल रहा है तो उसकी प्रक्रिया है, इसलिए यह करने के बाद इस पर जो है ना कार्रवाई होगी, प्रक्रिया पूरा होने के बाद। प्रक्रिया हो गया। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? नहीं महोदय, मेरा कहना है कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया बताया जा रहा है, सिविल का जैसे मामला चलता है उस हिसाब से करके छोड़ दिया जाता है। जो जवाब आया इसमें सरकारी जमीन भी है, सरकारी जमीन पर भी वो काम कर रहा है और हम लोग, सरकार उसको काम करने दे रही है। हम लोग सिर्फ जोड़ रहे हैं कि केंद्र के पास बकाया 1,36,000 करोड़ का है, लेकिन जो बनता है उस जमीन पर, सरकारी जमीन हो चाहे रैयती जमीन पर हो, बीसीसीएल जो काम कर रही है
उसके पास अधिकृत कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जमीन न रजिस्ट्री हुआ है न ट्रांसफर हुआ है, लेकिन काम कर रही है। उसमें जब लोग हक मांगने जाते हैं तो सिविल सूट के तरफ कार्रवाई होती है, और जब कुछ बोलने जाते हैं तो उस पर क्रिमिनली में कार्रवाई होता है। हम बताना चाहेंगे सदन को कि एक रैयत है बलदेव कुंभकार, जो 5 जनवरी 2025 को रात को शौच करने के लिए गए अपने जमीन पर, अपने रैयती जमीन पर, रात को उसको हाईवा से कुचल के मार दिया गया। वो रात को अपने घर से निकल नहीं सकते हैं। उस स्थिति, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि जलस्तर बहुत नीचे चल गया है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, किसी कुआं में पानी नहीं है, कोई चापाकल नहीं चलता है, बाहर शौच के अलावा दूसरा कोई नहीं है। बाहर निकलते हैं तो रात को 9 बजे के बाद लगता है कि दूसरे का राज चल रहा है, दूसरा साम्राज्य है। दूसरी ओर देखिए, राजू भैया विगत 2 मार्च को उनको अपना घर से निकले थे, घर को साफ करने के लिए, ओबीडम का चपेट में, पत्थर के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। अखबार का हेडलाइन देखिए, ओबीडम के पत्थर के चपेट में आकर युवक की मौत, आक्रोश। ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि राज्य सरकार का उसमें दखल हो, राज्य सरकार उस पर कमेटी बनाए, या फिर बीसीसीएल के सीएमडी, डीपी जितने पदाधिकारी हैं उन लोग को बुला करके स्थिति स्पष्ट करने का काम हो। अरूप जी, आप भी हस्ताक्षरी हैं, आप भी पूछ लीजिए, एक साथ मंत्री जवाब दे देंगे। मैं 1 मिनट से भी समझाने की कोशिश करता हूं। जो कोल इंडिया जो है वो 3 तरीके से माइनिंग करती है। एक तो है आउटसोर्सिंग मोड में, दूसरी एमडीओ है, तीसरी रेवेन्यू शेयरिंग। एमडीओ या रेवेन्यू शेयरिंग में जमीन आपको अपने परचेज करके आपको करना है। अगर कोई विस्थापन की भी स्थिति है तो वो कंपनी को करना है, वो प्राइवेट कंपनी को करना है। ये मामला जो है एटी देव प्रवाह की झरिया का मामला है, जो 6 माइंस चला रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी चला रहे हैं, एमडीओ मोड भी, लेकिन घटना जो दिखा रहा है वो एमडीओ मोड की दिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी ये से एक तो है जो रैयतों की जमीन की मुआवजा बिना दिए उस पर बार बार डंपिंग कर रहे हैं, बीसीसीएल मैनेजमेंट मुखदर्शक होकर बैठे हुए। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था का पार्ट नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, ये व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, व्यवस्था इसके अंदर है। मतलब हमारा कहना है जो राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ इन लोगों की पुलिस प्रशासन सब, कोई रैयत जाती है तो उनकी लठैत भी मारती है, पुलिस भी केस करती है, पुलिस भी मारती है, तो लोग जाएंगे कहाँ, किसके दरवाजे जाएंगे? जाने की तो रास्ता भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कितने कर की चोरी आपके कोल इंडिया कर रहे हैं। आप जो सरकारी जमीन है, हम तो रैयत है तो ठीक है, हम अपनी जमीन को देख रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हजारों एकड़ जो आउटसोर्सिंग वाले जो कोल इंडिया पूरा ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल में कर रहे हैं, वो कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं। आप कमर्शियल माइनिंग का टेंडर कर रहे हैं और हमें रेट दे रहा है जो कृषि भूमि का रेट है। हमें कृषि भूमि का रेट वो भी जमा नहीं करते। सरकार जानेगी तब तो जो भाई ये आउटसोर्सिंग में या ये कोल इंडिया ने कितना जमीन पर हमारे डंपिंग कर दिए, हमारे माइनिंग कर दी। इसका अलग से सर्वेक्षण हो तो हमको लगता है 1,36,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रेवेन्यू आज हमको कोल इंडिया से मिलेगी। झारखंड की लॉस है ये, तो इसकी एक अलग से विधानसभा कमेटी बनाए और इन तमाम आउटसोर्सिंगों की जांच करने के लिए, एमडीओ मोड की जांच करने के लिए, रैयतों को, हमारे झारखंड वासियों को संरक्षण करने के लिए हम समझते हैं जो झारखंड विधानसभा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधानसभा की एक कमेटी बनाइए और पूरी सारे माइनिंग एक्टिविटीज की कोल का जांच हो। उसमें सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, रैयतों की भी फायदा होगी और वहां काम करने वाले मजदूरों को जिसको एचपीसी देने की बातचीत हो रही है, जिसे 9,000 10,000 देकर बंधुआ मजदूर के तरह खटा रहे, उन लोगों की भी फायदा होगी। तो अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री से ये दरख्वास्त करेंगे जो एक विधानसभा की कमेटी बनाकर ये किया जाए। ये बहुत बड़ी मामला है अपने आप में अध्यक्ष महोदय। आप हस्ताक्षरी हैं क्या?
माननीय मंत्री, अच्छा बाद में हम आप हस्ताक्षर जो मामला माननीय अरूप चटर्जी जी उठा रहे हैं, लगता है सर ये मामला गंभीर है, इसलिए कि चूंकि रैयती का 1.10 एकड़ कुल रकबा पर और सरकार के 118.35 एकड़, अनाबाद सर्वसाधारण 1.10 एकड़, कुल रकबा 119.45 एकड़ भूमि पर सन्निहित है। और जिस तरीके से माननीय सदस्य इस बात को उठा रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत गंभीर विषय है। ऐसा और कई मामले होंगे जो माइनिंग को लेकर के, चाहे बीसीसीएल या अन्य लोग जो माइनिंग कर रहे हैं, इस तरह की स्थितियां बनी होगी। राजस्व का भी मामला है और इसमें माफियागिरी का भी मामला है। इसका उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से विभाग से हम चाहते हैं कि विभाग इस पर जांच करे, 3 महीना के अंदर में इसका रिपोर्ट दे, और जो भी लोग इससे हैं सीएमडी लेवल पे और उनके जीएम लेवल पे भी इसकी बैठक होकर के इस पर हम लोग समीक्षा कर लें। और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका आउटपुट एकदम ऐसा है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और बहुत बड़ा मामला लगता है। यदि आप चाहें अध्यक्ष महोदय तो इस पर आप नियमन भी दे सकते हैं उन माननीय सदस्य के हिसाब से। तो गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय। सौ गुना गंभीर मामला है। निहायत गुंडागर्दी चल रही है और ये लोग नदियों में भी ओवरबर्डन को गिरा दे रहे हैं। एक कमेटी बने सदन की, जांच करे और कैसे एक ही कंपनी को 5-5, 6 आउटसोर्सिंग मिल जाता है। इसमें बीसीसीएल की मिली भगत है और बीसीसीएल पर कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले। बोलिए जयराम जी। अध्यक्ष महोदय, निसंदेह माननीय चंद्रदेव महतो अरूप चटर्जी ने जिस विषय को सदन में रखा है काफी गंभीर विषय है, और हमें लगता है इस विषय को लेकर हमारे कोयलांचल से आने वाले तमाम जो विधायक हैं वो समर्थन रखते हैं, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं, मैंने पहले दिन आपको अवगत कराया था कि किस प्रकार से लोग अपना जमीन, उनका जमीन है, अधिग्रहण किए बिना उस जमीन पर खनन का कार्य हो रहा है, और जब ग्रामीण नियोजन मुआवजे की मांग करते हैं तो अभी कंपनी क्या है कि अलग से अपना लठेत रखी हुई है। ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लठेत तंत्र चल रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक कमेटी हो और बिल्कुल उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक कमेटी बनाई जाए और इन पर कार्रवाई करी जाए, मैं ये आपसे मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड मंत्री जी, एक सेकंड, क्या बोल? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे धनबाद जिला का ही मामला नहीं है, ये मामला पूरा कोयलांचल का है। ये आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बीसीसीएल आम मजदूर हो, आम रैयत हो या सरकारी जमीनों का, एक तरह से वो लोग जो है सरकारी जमीनों का भी वो लोग रैयतों के साथ साथ ये कर रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये जो देवप्रभा कंपनी है, ये कंपनी आज के समय में धनबाद जिला के अंदर में पूरा आतंक मचा के रखा है। अभी माननीय सदस्य अरूप चटर्जी ने कहा कि प्रशासन उसके साथ नहीं है, उसके अंदर में नहीं है, प्रशासन उसके अंदर में है, प्रशासन के अंदर वो नहीं है। आप समझ लीजिए कितना मन बढ़ा हुआ है, और राजनीतिक रूप से इतना वो प्रभाव बना के रखा है कि आज के समय में वहां के लोग, मजदूर हो, किसान हो, रैयत हो, सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं अध्यक्ष। इसलिए मेरा आपको आश्वासन से कहना है और माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि एक विधानसभा की कमेटी बने और विधानसभा की कमेटी उसकी जांच करे और निष्पक्ष रूप से जांच आ जाएगा तो हमको लगता है कि सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा और आम लोगों को भी राहत होगा। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सिग्नेचरी तो हम लोग नहीं है, लेकिन जब मामला सदन में माननीय सदस्य लोग रख रहे हैं तो कोयलांचल में महोदय आए दिन इस तरह घटना विस्थापितों के साथ हो रहा है, रैयतों के साथ हो रहा है कि बगल में ही बीसीसीएल के गोंदुडी में 3 महिला महोदय महीना 2 महीना के पहले जमीन दोज हो गया, उसके बाद भी बीसीसीएल जो है नकार देती है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि जो आप पर नियमन देने का, निश्चित रूप से समिति बनाए और आगे बढ़े महोदय। माननीय मंत्री, जैसे माननीय सदस्यों का
विचार है और जो गंभीर है सदन इस मामले को लेकर। ऐसे तो कि सरकार को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं, मैंने प्रशासन उसकी व्यवस्था के अंदर आ रही है, तो बहुत गंभीर आरोप है अध्यक्ष महोदय, और ऐसा कभी विभाग या सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम लोग आने वाला दिन में भूमि जांच पड़ताल आयोग भी जरूर करेंगे। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इस स्पेसिफिक विषय पर मेरा भी आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय की विधानसभा कमेटी आप जरूर बनाए और निष्पक्ष जांच हो। ठीक।